नदी के किनारे एक घना उपवन, बीच में एक अत्यंत प्राचीन और विशाल बरगद का वृक्ष है, जिसके तने पर कई धागे बंधे हैं। दो कन्याएं, तपस्या और शिवानी, बरगद के वृक्ष का ध्यान रख रही हैं, ताकि कोई इस पेड़ को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि ये बरगद का पेड़ उनके भगवान है। कुछ दूरी पर हाथ में लोटा लिए साधु परमार्थ भजन गाते हुए आ रहे हैं। श्याम मैं तो कृष्ण ही कृष्ण गाऊं, राधा श्याम 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 श्याम, मैं तो कृष्ण ही कृष्ण गाऊं। साधु का ध्यान केवल भजन में है। पानी भरने वो नदी की तरफ जा रहा था। नदी जहाँ तपस्या और शिवानी बरगद पेड़ का ध्यान रख रहे थे, उसी के पास था। तभी वो साधु वहां पहुंचा। उसने बरगद के पेड़ को अपने लोटे से छुआ कि इस पेड़ पर इतने सारे धागे क्यों लगे हैं, जिससे एक हल्की सी टहनी टूट जाती है। कन्याएं तुरंत साधु को देख लेती हैं। उनके चेहरे पर क्रोध का भाव है। ठहरो, ये तुमने क्या किया? क्षमा हे पुत्रियों, मैं जल लेने जा रहा था। मेरा ध्यान प्रभु भजन में था। मुझसे कोई भूल हुई है क्या? मुझे क्षमा करें। भूल? इसे तुम केवल भूल कहते हो? ये भूल नहीं, ये अक्षम्य पाप है। तुम्हें इस स्थान की पवित्रता का तनिक भी भान नहीं है क्या? मुझे सच में ज्ञात नहीं था कि यह स्थान इतना पूजनीय है। मैं तो बस एक पथिक हूँ जिसका जल समाप्त हो गया था। आप दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हैं। कृपया मुझे समझाएं, मैं अपनी भूल सुधारने को तैयार हूँ। बंद करो ये पुत्री तुल्य का ढोंग। ये वृक्ष जिसे तुमने अपने अपवित्र लोटे से स्पर्श किया है, ये हमारे सहस्त्रों वर्षों की तपस्या का साक्षी है। इसकी एक एक जड़ में हमारे पूर्वजों का तेज समाया हुआ है। इसे छूकर तुमने हमारी पवित्रता को भंग किया है। तुमने हमारी तपस्या का अपमान किया है। तुम्हारा ये भजन और ये साधु वेश दोनों ही मिथ्या है। तुम्हें इस कर्म का दंड अवश्य भोगना होगा। ऐसा पाप करने वाला मनुष्य रूप में नहीं रह सकता। नहीं पुत्रियों, कृपया ऐसा ना करें। मैं निर्दोष हूँ। मैं हमेशा धर्म का पालन करता हूँ, ताकि अनजाने में भी कोई पाप ना हो जाए। मुझ पर दया करें। कन्याएं एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू कर देती हैं। तपस्या और शिवानी एक साथ कठोर स्वर में साधु को कहती हैं, हम तुम्हें श्राप देती हैं। अपने इस कुकर्म के दंड स्वरूप तुम एक बोल सकने वाले कछुए में परिवर्तित हो जाओगे। तुम एक नदी के पास रहोगे और तुम्हारे शरीर का कवच धीरे धीरे पत्थर में बदलता जाएगा। तुम अपनी मुक्ति के लिए उस निस्वार्थ प्राणी की प्रतीक्षा करोगे जो तुम्हारी मुक्ति के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान करेगा। साधु देखते ही देखते एक बड़े मुखर कछुए में बदल जाते हैं। हे ईश्वर, ये कैसी लीला! मैं निर्दोष हूँ। कोई तो मेरी बात सुनो। कन्याएं शांत हो जाती है और वहां से चली जाती है। कछुआ धीरे धीरे नदी के किनारे रेंगने लगता है। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी एक श्वेत चिड़िया ये सब देखती है। राजकुमार विक्रम सिंह भव्य वेशभूषा में अपने घोड़े पर सवार हैं। उसके पीछे उसका मुख्य सलाहकार धीरेंद्र है। धैर्य रखो धीरेंद्र, आज मेरा बाण बेकार नहीं जाएगा। कल मैंने जो हाथी मारा था वो मेरी महारानी की तारीफ के लायक नहीं था। आज मुझे कुछ अनोखा अद्भुत शिकार चाहिए जो इस राज्य में किसी ने ना देखा हो। निसंदेह युवराज, आपके पराक्रम और आपकी शिकार की कला की बराबरी इस धरा पर कोई नहीं कर सकता। महारानी वेदिका जी, जिनकी सुंदरता स्वयं स्वर्ग से ईर्ष्या करती है, वह केवल असाधारण उपहारों की ही हकदार है। बिल्कुल, मैं ऐसा जानवर पकड़ूंगा जिसे देखकर मेरा महल का रत्न जड़ित फव्वारा भी फीका पड़ जाए। मैं अपनी महानता का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। आपका आदेश सर आंखों पर युवराज। मुझे लगता है हमें नदी के किनारे जाना चाहिए। मैंने सुना है कि उस ओर कुछ अजीबोगरीब जीव पाए जाते हैं। हालांकि थोड़ा सावधान रहिएगा, वहाँ के स्थानीय लोग कुछ अंधविश्वास की बातें करते हैं। अंधविश्वास? मेरे पराक्रम के आगे कैसा अंधविश्वास? चलो, मुझे अपनी रानी के लिए एक विचित्र उपहार चाहिए। दोनों नदी के किनारे की ओर बढ़ते हैं। नदी का किनारा जहाँ कछुआ है। विक्रम सिंह और धीरेंद्र उस कछुए के पास पहुँचते हैं। उसके कवच पर पत्थर की परत जमना शुरू हो गई है। अरे वाह धीरेंद्र, इसे देखो, ये कितना विशाल है और इसका मुख, क्या ये सचमुच में मुझे देख रहा है? ये कोई साधारण कछुआ नहीं हो सकता। ये मेरी महारानी के फव्वारे के लिए एकदम सही है। हे निर्दयी मनुष्य, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं एक श्रापित प्राणी हूँ, तुम मुझे मत छुओ। ये तो बोल रहा है। धीरेंद्र, तुमने सही कहा था, ये अद्भुत है। इसे तो मैं किसी भी कीमत पर महल ले जाऊंगा। ये पूरे राज्य में मेरी कीर्ति फैलाएगा। युवराज,
यह कोई मायावी जीव लगता है। इसकी आवाज कितनी विचित्र है। मुझे लगता है हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए, यह कोई अपशगुन ना बन जाए। चुप रहो धीरेंद्र, तुम हमेशा डरपोक क्यों बने रहते हो? मेरी बात सुनो, इसे अभी पकड़ो। मैं इसे अपनी महारानी को दिखाऊंगा और ये साबित करूंगा कि मैं सबसे महान शिकारी हूँ। विक्रम सिंह कछुए को पकड़ने की कोशिश करता है। उसी समय पास की टहनी पर बैठी श्वेत चिड़िया तेज आवाज में चिल्लाती है, हथियार त्याग दो, निर्दोष को छुओ मत। क्या बकवास है, ये चिड़िया क्या कह रही है? युवराज, यह सब बुरा संकेत है। यह चिड़िया अवश्य ही किसी जादू टोने का शिकार है। इसे बाण मार देना चाहिए। राजकुमार कछुए को पकड़ लेता है और उसे झोले में डाल देता है और अपने घोड़े पर रखकर जाने की तैयारी करता है। चिड़िया तेजी से उनके ऊपर उड़ती है और अपनी चोंच से राजकुमार के सिर पर वार करती है। कछुए को लेकर वे महल की ओर चल पड़ते हैं। चिड़िया उड़कर महल की दिशा में निकल जाती है। अमात्य धीरेंद्र भी अपने घोड़े पर निकल जाते हैं। राजकुमार विक्रम सिंह महल में पहुंच जाते हैं। अमात्य धीरेंद्र चिंतित दिख रहा है। महारानी वेदिका अपनी दासी गुप्तचर मृणालिनी के साथ वहां आती हैं। देखो प्रिय वेदिका, मैंने तुम्हारे लिए क्या अनुपम भेंट लाई है। ये मेरा अब तक का सबसे महान शिकार है। इसे देखो, ये कछुआ बोलता है और इसका कवच देखो, ये पत्थर में बदल रहा है। इसे अपने रत्न जड़ित फव्वारे के बीचों बीच रखवाओ। नमस्ते स्वामी, ये वास्तव में विचित्र है। मुझे बताओ स्वामी, आपने इसे कहाँ पाया? ये शिकार कम और कोई पवित्र आत्मा अधिक प्रतीत होता है। हाँ महारानी, मैं एक निर्दोष साधु हूँ जिसे अनजाने में की गई भूल के लिए श्राप मिला है। हे राजन, तुम एक निरर्थक अभिमान के लिए मुझे यहाँ लाए हो। मुझे वापस उस नदी पर छोड़ दो। इसकी बातों पर ध्यान न दो वेदिका, ये सिर्फ एक चालाक जानवर है। इसे मैं तुम्हारी सुंदरता के प्रदर्शन के लिए लाया हूँ। इसे हमारे राज्य की अनोखी संपत्ति घोषित किया जाएगा। स्वामी, ये हमारे राज्य की संपत्ति नहीं बल्कि हमारे राजधर्म पर कलंक हो सकता है। क्या आपने इस बोलने वाले जीव से पूछा कि इसे श्राप क्यों मिला? इसका दुख इसके मुख पर साफ दिखाई देता है। हमें किसी प्राणी को केवल अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए कष्ट नहीं देना चाहिए। क्या तुम मेरे शौर्य पर प्रश्न उठा रही हो वेदिका? तुम हमेशा तर्क क्यों करने लगती हो? मैं इस राज्य का शासक हूँ और मैंने तय कर लिया है कि ये यहीं रहेगा। बिल्कुल सही महारानी, युवराज का निर्णय अंतिम है। यह जीव जैसा कि यह बोल रहा है अवश्य ही जादू टोना जानता होगा। यह महल के लिए खतरे से खाली नहीं है। हमें इसे मार देना चाहिए, न कि इसे यहाँ रखना चाहिए। अमात्या, आप अपनी सीमा में रहें। ये जीवन आपके अधीन नहीं है। स्वामी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसे यहाँ रखना अनुचित है। मैं आपको आदेश नहीं दे सकती, पर एक पत्नी होने के नाते आग्रह करती हूँ कि इसे तुरंत वापस छोड़ाइए। आज के बाद मैं स्वयं इस महल में शांति से नहीं रह पाऊंगी। ठीक है वेदिका, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। मैं इसे अभी वापस जंगल में छोड़ आता हूँ, पर याद रखना ये मेरे शौर्य का अपमान है। धीरेंद्र, तुम यहीं रुको और सुनिश्चित करो कि जब तक मैं वापस ना आऊँ कोई राजकाज में हस्तक्षेप न करे। राजकुमार विक्रम सिंह अनिच्छा से कछुए को उठाकर बाहर की ओर चलने लगते हैं। अमात्य धीरेंद्र का चेहरा साजिश और क्रोध से भर जाता है। राजकुमार कछुए को लेकर जंगल पहुंच गए। वही श्वेत चिड़िया एक पेड़ पर बैठी है। तुम भाग्यशाली हो कि मेरी पत्नी इतनी भावुक है, अन्यथा तुम मेरे महल की शोभा होते। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जगह पर छोड़ रहा हूँ। आपका धन्यवाद। आप भले ही अभिमानी हो, पर आपकी पत्नी में उच्च कोटि की दया है। तभी चिड़िया तेजी से नीचे उड़कर आती है और राजकुमार के सिर पर चोंच मारकर वापस टहनी पर चली जाती है। ये चिड़िया मुझसे मेरी सबसे प्रिय वस्तु त्यागने को कह रही है। क्या तुम जानते हो ये कौन है? मुझे इसका ज्ञान नहीं राजन, पर इसकी वाणी में सत्य है। ये चिड़िया किसी मायावी शक्ति से युक्त लगती है। ये मुझसे क्या चाहती है? ए चिड़िया, तुम चाहती क्या हो मुझसे? निर्दोष को मुक्ति दो। तुम्हें उसकी कहानी जाननी होगी। अगर तुम सचमुच वीर हो तो अपने सभी अस्त्र शस्त्र मुझे दिखाओ और फिर मैं तुम्हें इस साधु की व्यथा बताऊंगी। ठीक है, ये मेरे लिए एक और चुनौती है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या रहस्य खोलती हो। वो अपनी तलवार जमीन पर उतारकर चिड़िया के सामने रखता है। देखो, मेरे शस्त्र यहाँ हैं। अब बोलो चिड़िया। चिड़िया नीचे उतरती है, उन शस्त्रों को अपनी आंखों से देखती है और फिर राजकुमार को उस साधु और कन्याओं की पूरी कहानी सुनाती है। हे राजन, मैं इस जंगल की सबसे पुरानी श्वेत चिड़िया हूँ और मैं सत्य की साक्षी हूँ। कुछ दिन पहले जब आप अपने महल में अपनी महानता का बखान कर रहे थे,
चिड़िया पहले दृश्य का पूरा वर्णन करती है, जिसमें साधु का भजन, अनजाने में वृक्ष को छूना, कन्याओं का क्रोध और श्राप शामिल है। हे राजकुमार, ये साधु निर्दोष हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से कोई पाप नहीं किया, मगर अब इस श्राप को केवल एक निस्वार्थ मनुष्य ही तोड़ सकता है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने तुम्हारे महल में तुम्हारी पत्नी की आंखों में दया देखी। ये श्राप केवल तभी टूटेगा जब तुम अहंकार त्याग कर निस्वार्थ भाव से उस तिलिस्मी तालाब पर जाओगे। ओह, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैंने एक निर्दोष व्यक्ति का अपमान किया और उसे अपने प्रदर्शन की वस्तु बनाना चाहा। मुझे अब क्या करना होगा? बताओ चिड़िया, मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? यहाँ से कुछ ही दूरी पर तुम्हारे महल के पीछे एक शापित उपवन है। उसके केंद्र में तिलस्मी तालाब है। वहाँ जाने के लिए तुम्हें 3 नैतिक पहेलियाँ सुलझानी होंगी, जो तुम्हारे लालच, अहंकार और स्वार्थ की परीक्षा लेंगी। यदि तुम सफल होते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान तालाब में करना होगा। मैं तैयार हूँ। मैं अब केवल राजकुमार नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य हूँ जो अपनी भूल सुधारना चाहता है। वे कछुए को लेकर शापित उपवन की ओर बढ़ते हैं। राजकुमार के उपवन जाने की खबर धीरेंद्र को मिल चुकी थी। राजकुमार के जाते ही अमात्य धीरेंद्र बेचैन होकर सोच रहा है। महारानी वेदिका और गुप्तचर मृणालिनी एक और खड़ी हैं। यही वह अवसर है जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। राजकुमार विक्रम सिंह उस मूर्ख कछुए को छोड़ने गया है। वह शायद ही जल्दी आएगा। अब राजगद्दी मेरी है। अमात्य धीरेंद्र, क्या आप भूल गए हैं कि मैं अभी महल में हूँ? आपका ये फुसफुसाना क्या दर्शाता है? क्षमा महारानी, मैं तो बस राज्य की सुरक्षा पर विचार कर रहा था। युवराज का देर तक बाहर रहना उचित नहीं है, वह भी उस मायावी कछुए के कारण। हमें सैनिकों को तैयार रखना चाहिए। सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं है अमात्य। राजकुमार जल्द ही लौटेंगे। महाराज के लौट आने तक मैंने सभी मुख्य द्वारों पर अपने विश्वसनीय पहरेदारों को तैनात कर दिया है। राज्य पूरी तरह सुरक्षित है। यह अनावश्यक है महारानी। आप इन छोटी मोटी बातों में क्यों बढ़ रही हैं? मुझे ही सेना को आदेश देने दीजिए। नहीं अमात्य, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। आपने राजकुमार को उस निर्दोष कछुए को मारने के लिए उकसाया था। आपकी नीयत साफ नहीं है। जब तक स्वामी नहीं लौटते, राज्य की बागडोर मेरे हाथ में रहेगी। अब आप जा सकते हैं। धीरेंद्र का चेहरा लाल हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी साजिश नाकाम हो सकती है। वो क्रोध में सर झुकाकर बाहर निकलता है। मृणालिनी, तुमने धीरेंद्र का असली चेहरा देखा? वो अवसरवादी है। मुझे डर है कि वो राजकुमार के तिलस्मी तालाब के सफर में बाधा डालेगा। मेरा भी यही मानना है महारानी। मैंने उसके हर कदम पर अपनी नजर रखी हुई है। वो अपने कुछ गुप्त सैनिकों को तैयार कर रहा है। वो जरूर राजकुमार का पीछा करेगा। हमें राजकुमार की मदद करनी होगी। मुझे पता है कि शापित उपवन तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 नैतिक पहेलियां सुलझानी होगी, जो उनके सबसे बड़े दोषों पर आधारित हैं: लालच, अहंकार और स्वार्थ। मैं तुम्हें तुरंत वहां जाने का आदेश देती हूँ। राजकुमार को संकेत देना ताकि वे पहेलियों को सही ढंग से सुलझा सके। आपका आदेश सर आंखों पर महारानी। मैं अभी जाती हूँ। मृणालिनी तुरंत राजा की मदद के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। राजकुमार विक्रम सिंह और कछुआ परमार्थ उपवन में पहुँचते हैं। तभी एक परी आती है। स्वागत है हे अभिमानी, तुम्हारा प्रायश्चित तुम्हें यहाँ लाया है। तिलस्मी जल तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपनी पहली पहेली का उत्तर देना होगा। तुम्हारी पहली पहेली है: अंधेरे का फल हूँ मैं, चमकता हूँ सोने सा। जितना भी तू मुझे ले, उतना ही मैं भूखा हूँ। मैं बढ़ता हूँ पर घटता नहीं, अंत में तुझको खाऊं। बताओ क्या हूँ मैं, जो हर प्राणी के विनाश का कारण हूँ? सोना? धन? नहीं, ये कुछ और है जो बढ़ता है पर घटता नहीं, विनाश का कारण है। उसी पल मृणालिनी एक छोटा सा कटा हुआ फल राजकुमार के रास्ते में फेंक देती है, जो देखने में बिल्कुल बेकार है। राजकुमार विक्रम सिंह को फल को देखकर अचानक विचार आता है। धन तो घट सकता है, पर जो चीज लेने पर भी कभी नहीं घटती, वो है लालच। हे परी, इसका उत्तर है लालच। अंधेरे का फल हूं मैं। लालच अज्ञानता और अंधकार से जन्म लेता है। चमकता हूं सोने सा। यह बाहर से आकर्षक लगता है, जैसे सोना। जितना भी तू मुझे ले, उतना ही मैं भूखा हूं। लालच कभी खत्म नहीं होता। जितना मिलता है उतना और बढ़ता है। मैं बढ़ता हूं पर घटता नहीं, अंत में तुझको खाऊं। लालच हमेशा बढ़ता है और अंत में इंसान को ही नष्ट कर देता है। हर प्राणी के विनाश का कारण हूं। वास्तव में लालच ही अनेक दुखों और विनाश का कारण है। सही उत्तर। लालच ही वो फल है जो कभी नहीं मिटता। तुम्हारी दूसरी पहेली है: तू है सबसे बलवान, ये तेरा मिथ्या विश्वास।
तू सुनता सबकी है पर मानता खुद की बात। ऊंचे महल में बैठकर तूने किया सबका अपमान। बताओ क्या हूँ मैं, जिसके टूटने से ही मिलता है सच्चा मान। ये तो मेरे बारे में है, मेरा बल, मेरा महल, मेरा अपमान करना। राजन, ध्यान से सोचिए। आपकी शक्ति ने आपको यहाँ नहीं लाया, बल्कि आपकी नम्रता आपको प्रायश्चित के लिए लाई है। हाँ, मेरा सबसे बड़ा आभूषण मेरा अहंकार था, जिसने मुझे नम्रता से दूर रखा। अब मुझे सच्चा मान मिलेगा। हे परी, इसका उत्तर है अहंकार। सही उत्तर। अहंकार टूटने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। अब अंतिम पहेली, तीसरी पहेली। तुम्हारी तीसरी पहेली है, तू लेता सबसे है पर देता किसी को नहीं। तेरा सुख सबसे ऊपर है, दुनिया की चिंता नहीं। तेरा जीवन तुझको प्रिय पर औरों का जीवन व्यर्थ। बताओ क्या हूँ मैं, जिसके त्याग से ही होता है जीवन का सही अर्थ। लेना देना नहीं, अपना जीवन, स्वार्थ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही है। राजन, अब आपको केवल एक ही बात याद रखनी होगी, बलिदान, निस्वार्थ बलिदान। तीसरी पहेली का उत्तर है स्वार्थ। तीनों पहेलियों के उत्तर सही। अब बलिदान का समय है। तुम्हारा स्वार्थ टूटा, पर श्राप तभी टूटेगा जब तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान दोगे। राजकुमार अपने राजमुकुट को उतारते हैं। ये उनकी सबसे प्रिय और अभिमानी वस्तु थी। हे परी, मेरे लिए मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरा अधिकार और मेरा मुकुट है, जो मेरे अहंकार का प्रतीक था। मैं आज अपने अभिमान को त्याग कर इस निर्दोष साधु की मुक्ति के लिए इसका बलिदान करता हूँ। तभी एक रोशनी प्रकट होती है। कछुआ परमार्थ के शरीर से पत्थर की परत हट जाती है और वो उसी पल एक तेजस्वी साधु परमार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हे युवक, तुमने अपने अहंकार का बलिदान करके एक निर्दोष को मुक्ति दिलाई है। तुम इस युग के सबसे बड़े दयावान हो। ये श्राप मात्र एक धोखा था, जो तुम्हारी निस्वार्थता को परखने के लिए था। तभी दो कन्याएं, तपस्या और शिवानी, प्रकट होती हैं। हे साधु महाराज, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपके तप का अपमान किया। अगर हम क्षमा के लायक हैं तो कृपया करके हमें क्षमा करें। मैं तुम्हें पहले ही क्षमा कर चुका हूँ पुत्रियों। ये सब ईश्वर की लीला थी। हे राजकुमार विक्रम सिंह, तुमने अपने स्वार्थ को त्याग कर प्रजा के प्रति सच्चा प्रेम दर्शाया है। मैं तुम्हें कोई जादुई वस्तु नहीं दूंगा, बल्कि ये ज्ञान देता हूँ कि अब तुम एक सत्यवादी और दयालु शासक बनोगे। तुम्हारा ये निस्वार्थ कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। कुछ दिन बाद राजकुमार विक्रम सिंह अब बिना राजमुकुट के पर अत्यधिक आत्मविश्वास और नम्रता के साथ सिंहासन पर बैठे हैं। उनके बगल में महारानी वेदिका बैठी हैं। श्वेत चिड़िया और साधु परमार्थ दरबार में उपस्थित हैं। आज से मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे राज्य में शिकार केवल मनोरंजन के लिए नहीं होगा और ना ही यहाँ बेजुबान जानवरों का शिकार किया जाएगा। मैं अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगता हूँ और वचन देता हूँ कि अब से मेरा हर निर्णय दया और न्याय पर आधारित होगा। स्वामी ने स्वयं को साबित किया है। आज से हम सब मिलकर इस राज्य को प्रेम और सत्य के मार्ग पर ले चलेंगे। तो दोस्तों, ये थी अहंकारी राजकुमार विक्रम सिंह और साधु परमार्थ की कहानी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चा बड़प्पन अहंकार दिखाने में नहीं, बल्कि दया और त्याग में होता है। राजकुमार का मुकुट त्यागना केवल एक वस्तु का त्याग नहीं था, बल्कि उनके भीतर के घमंड का अंत था। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। जब चिड़िया ने राजकुमार को सबक सिखाया, महारानी वेदिका की समझदारी और साहस, तिलस्मी तालाब की वो 3 पहेलियां, या कुछ और? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। दोस्तों, एक छोटी सी विनती है। ऐसी कहानियाँ बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से ये वीडियो यूट्यूब पर और लोगों तक पहुँचती है और वायरल होने में मदद मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाते रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली कहानी आप मिस ना करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना